विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नज़र डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। पुतिन की हत्या का प्रयास विफल, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूक्रेन पर लगा इल्ज़ाम। ईरान ने साइंस और टेक्नोलॉजी में जापान को पछाड़ा, टॉप 10 में बनाई जगह। अर्दोगान का दावा, तुर्की परमाणु देशों के क्लब में शामिल हुआ। फौजी इमदाद के बदले अमेरिका ने किया यूक्रेन के खजाने को खाली। अंधेरे में डूबा इसराइल, साइबर हमलों की आशंका। ओमान सागर में ईरान ने ऑयल टैंकर को रोका। रूस ने किया यूक्रेन सेना की ओर से लड़ रहे 670 आतंकियों को मारने का दावा। ब्रिटिश रेल कर्मियों की हड़ताल, जाम हो जाएगा ब्रिटेन। इसराइल में विशाल विरोध प्रदर्शन, देश में बढ़ता विवाद कराएगा सिविल वॉर। मैक्रोन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज। रूस ने दिया इसराइल को झटका, सबक सिखाकर ही मानेंगे पुतिन। अमेरिका ने IRGC की इंटेलिजेंस सर्विस और रूस की FSB पर नए प्रतिबंध लगाए। ट्यूनेशिया ने सीरिया से रिश्ते सुधारे, नए राजदूत को भेजा। इस्लामी देशों के सुधरते रिश्ते और प्रतिरोधी दलों की एकता से घबराया इसराइल। सूडान में सीज फायर, 72 घंटे और रुकी रहेगी खूनी जंग। अमेरिका के 2 फौजी हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार। रूस की चेतावनी, हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले पश्चिमी जगत। संयुक्त अरब अमीरात में चीन की मिलिट्री साइट पर फिर से काम शुरू, अमेरिका की टेंशन बढ़ी। अब खबरें तफसील से। ईरान ने साइंस और टेक्नोलॉजी में जापान को पछाड़ा, टॉप 10 में बनाई जगह। ईरान ने साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में लंबी छलांग लगाते हुए टॉप 10 देशों में जगह बनाई है। खास बात यह है कि ईरान ने साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपना परचम लहराने वाले जापान को इस फील्ड में पीछे छोड़ दिया। स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ऑफ ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में टॉप 10 देशों में शामिल है और इस संस्था की रैंकिंग में वो जापान से आगे है। ASPI ने कहा कि ट्रैक की गई 44 टेक्नोलॉजी में 6 में से ईरान टॉप 5 देशों में शामिल है, जबकि बहुत जल्द ओवरऑल 9वें नंबर पर होगा। सुपरसोनिक समेत हवाई जहाज के मॉडर्न इंजन और हाई इंडेक्स के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पब्लिकेशन और रेफरेंस के मामले में ईरान ने चौथी पोजीशन हासिल की और जापान, इटली और ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया। ASPI की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने बायोफ्यूल साइंस, स्मार्ट मटेरियल्स और नई टेक्नोलॉजीज़ में भी चौथा मकाम हासिल किया। ये नई तकनीक बाजार में अपनी जगह बना रही है और बहुत जल्द कारोबारी दुनिया का नक्शा बदल सकती है। सिंथेटिक बायोलॉजी की फील्ड में भी कुल रिसर्च की 2% हिस्सेदारी के साथ ईरान दुनिया का 8वां देश है। चीन और अमेरिका के बीच जारी होड़ के बीच ईरान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक में बहुत ही प्रभावशाली और हैरत अंगेज जगह बनाई है। ईरान दुनिया की उम्मीदों के बरखिलाफ हार्डवेयर एक्सेलरेटर रिसर्च में एक पावर हाउस के रूप में उभरा है। ईरान पिछले काफ़ी साल से साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में अपना लोहा मनवाता रहा है, लेकिन ASPI की क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज ट्रैकर पर आधारित ये रिपोर्ट दूसरी किसी भी आम रिपोर्ट से बेहद अहम है, जो दुनिया की 44 अहम टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ रहे देशों की तरक्की और टेक्नोलॉजी के मैदान में उनकी स्थिति को बयान करती है। अगली खबर में बात करेंगे रूस और इसराइल के रिश्तों में आते तनाव की। रूस ने दिया इसराइल को झटका, सबक सिखाकर ही मानेंगे पुतिन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस ने इसराइल को जोर का झटका देते हुए तल अवीव को साफ संदेश दे दिया है कि यूक्रेन जंग में इसराइल की हरकतों को मॉस्को ना तो भूला है और ना ही वो इसराइल को ऐसे ही छोड़ने के मूड में है। रूस ने इसराइल के खिलाफ कड़ा रुख इसलिए भी इख्तियार कर लिया है क्योंकि हालिया दिनों में तल अवीव से रिपोर्ट आ रही है कि ज़ायोनी सरकार यूक्रेन को एडवांस हथियार देने का इरादा रखती है। रूस ने इसराइल की तमाम अपीलों के बाद भी वेस्ट बैंक में उसकी अतिक्रमणकारी हरकतों के खिलाफ बुलाई गई सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक को टालने से इनकार कर दिया, जो फिलिस्तीन की एक सियासी जीत के साथ ही इसराइल के मुंह पर करारा तमाचा है। मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर हमले और वेस्ट बैंक में इसराइल की जालिमाना हरकतों के खिलाफ सिक्योरिटी काउंसिल ने 25 अप्रैल को मीटिंग बुलाई थी और रूस सिक्योरिटी काउंसिल का वर्तमान अध्यक्ष है। तल अवीव से लेकर संयुक्त राष्ट्र में इसराइल के स्थायी दूत गिलाद अर्दन ने रूस को ऑफिशियली लेटर देते हुए इस मीटिंग को कुछ वक्त के लिए टालने की अपील की। इसराइल ने दुहाई देते हुए कहा कि ये तारीख इसराइल के लिए बेहद अहम है और वो इस दिन अपने मारे गए सैनिकों के लिए देश भर में प्रोग्राम करता है। रूस इस मामले की अहमियत को समझे और फिलिस्तीन इसराइल विवाद में निष्पक्ष बना रहे। लेकिन रूस ने न सिर्फ इस खत पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि इस मीटिंग को टालने में भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। बल्कि तल अवीव के कई सूत्रों के अनुसार खतरे और चिंता की बात तो ये है कि रूस ने इस बहस को और भी पेचीदा कर दिया और इसकी साख और एतबार को और बढ़ा दिया। इसराइल के चैनल 12 के राजनीतिक रिपोर्टर के मुताबिक
रूस ने इसराइल की बात पर ध्यान भी नहीं दिया और इस तरह उसने तल अवीव को साफ संदेश दे दिया है कि वो यूक्रेन युद्ध में इसराइल की नेगेटिव भूमिका से बिल्कुल भी खुश नहीं। बता दें कि हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर देते हुए कहा था कि अमेरिका इसराइल में अपने हथियार भंडारों से भारी तादाद में यूक्रेन के लिए गोला बारूद भेज रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा करते हुए कहा था कि इसराइल से अब तक अमेरिका 1,50,000 गोले यूरोप पहुंचा चुका है, जहां से उसे यूक्रेन भेजा जाएगा। अमेरिका भी इसराइल से इससे भी कहीं ज़्यादा हथियार यूक्रेन भेजने की योजना बना रहा है। अगली खबर में बात करेंगे संयुक्त अरब अमीरात में चीन की मिलिट्री साइट और अमेरिका की टेंशन की। संयुक्त अरब अमीरात में चीन की मिलिट्री साइट पर फिर से काम शुरू, अमेरिका की टेंशन बढ़ी। वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट ने फिर से अमेरिकी सरकार की चिंताओं को बढ़ा दिया है और इस बार ये परेशानी अमेरिका के एक और करीबी अरब सहयोगी देश की ओर से पैदा हुई। वाशिंगटन पोस्ट को मिले खुफिया दस्तावेजों के मुताबिक दिसंबर में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को एक बार फिर संयुक्त अरब अमीरात में चीन की संदिग्ध मिलिट्री साइट पर कंस्ट्रक्शन की खबरें मिली हैं। ये निर्माण कार्य 1 साल बाद फिर से शुरू हो गया, जिसने अमेरिका को चिंता में डाल दिया। अमेरिका की टेंशन इसलिए भी बढ़ गई है कि 1 साल पहले ही संयुक्त अरब अमीरात ने ये कहते हुए यहाँ जारी काम को रोक दिया था कि हम अमेरिका की परेशानी को समझते हैं और चीन को किसी निर्माण कार्य की इजाज़त नहीं दे सकते। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये साइट अबू धाबी के नज़दीक मौजूद एक बंदरगाह पर है और कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में चीनी सेना भी बराबर की साझीदार है। द वाशिंगटन पोस्ट की ओर से एक दस्तावेज की जांच के बाद ये बात भी सामने आई कि संयुक्त अरब अमीरात में कई दूसरी हसास और संवेदनशील साइट्स के आसपास चीनी फौजियों की मौजूदगी ने भी अमेरिकी अधिकारियों को फिक्र में डाल दिया। अमेरिकी एजेंसी ने दावा किया कि संयुक्त अरब अमीरात में चीन की ये कोशिशें उसकी एक अहम योजना का हिस्सा है, जिसके तहत चीन अपने ग्लोबल मिलिट्री नेटवर्क को बढ़ाते हुए 2030 तक दुनिया भर में कम से कम 5 फौजी अड्डे और 10 लॉजिस्टिक साइट्स बनाने का इरादा रखता है। चीन खासतौर से अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और दक्षिण पूर्वी एशिया पर ध्यान दे रहा है। अमेरिका संयुक्त अरब अमीरात में चीन की ऐसी किसी भी साइट्स को एक्टिव होने की इजाज़त नहीं दे सकता। चीन की ऐसी कोई भी साइट मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हसास फौजी मिशन को खतरे में डाल देगी। व्हाइट हाउस के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात हमारा नज़दीकी सहयोगी है और हम इलाकाई और इंटरनेशनल मामलों में लगातार यूएई के अधिकारियों से बात कर रहे हैं। गौरतलब है कि संयुक्त अरब अमीरात में चीन के संभावित फौजी अड्डे पर टेंशन में आए अमेरिका के खुद दुनिया भर में 800 से ज़्यादा छोटे बड़े फौजी अड्डे मौजूद हैं। अगली खबर में वजूद बचाने के संकट से जूझ रहे इसराइल में बढ़ते सिविल वॉर के खतरे की बात करेंगे। इसराइल में विरोध प्रदर्शन देश में बढ़ता विवाद कराएगा सिविल वॉर। नेतन्याहू सरकार के अदालती सिस्टम में बदलाव लाने के प्रस्ताव के बाद से ही देश में उभर कर सामने आने वाले मतभेद टकराव का रूप लेते जा रहे हैं। नेतन्याहू के खिलाफ पिछले कई महीने से होने वाले विशाल विरोध प्रदर्शनों के बाद अब उनके समर्थकों के भी सड़कों पर उतरने के बाद हालात गंभीर रूप लेते जा रहे हैं। इसराइल के आधिकारिक टीवी ने रिपोर्ट देते हुए कहा कि कुद्स शहर में 1,50,000 से लेकर 2 लाख तक की तादाद में नेतन्याहू के समर्थक सड़कों पर उतरे और अदालती सिस्टम में बदलाव की उनकी योजना का समर्थन करते हुए नारे लगाए। चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू के समर्थक नारे लगा रहे थे कि देश की जनता अदालती सिस्टम में बदलाव चाहती है। अलमयादीन की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कम से कम 4 महीनों से हर सप्ताह नेतन्याहू के विरोधी लाखों की तादाद में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब नेतन्याहू के चरमपंथी समर्थकों के सड़कों पर उतर जाने के बाद ही इसराइल में बढ़ते इख्तलाफ की ये खाई और गहरी हो गई और किसी भी वक्त गृह युद्ध में बदल सकती है। इसराइल की सड़कों पर नेतन्याहू के चरमपंथी समर्थकों का उतरना एक खास संदेश दे रहा है। नेतन्याहू ज़ायोनी संसद की गर्मियों की छुट्टियों के मौके पर सड़कों पर उतरे अपने समर्थकों को बहुत चालाकी से इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अपने हितों को साधने के लिए इस वक्त और अपने समर्थकों के विरोध प्रदर्शन को अपने शक्ति प्रदर्शन के रूप में पेश कर रहे हैं। इसराइल एक ऐसे संकट में घिरा हुआ है जिससे निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा। ये संकट उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। आने वाले दिनों में इन प्रदर्शनों के खूनी टकराव में बदलने के भरपूर चांस हैं। इसराइल में खाना जंगी का खतरा इसलिए भी बढ़ गया कि यहाँ की मीडिया ने कभी भी निष्पक्ष होकर काम नहीं किया, बल्कि कभी कभी तो मीडिया का किरदार नेताओं से बढ़कर पक्षपाती हो गया। इसराइल के हालिया विरोध प्रदर्शन दक्षिणपंथी ज़ायोनी पार्टियों की कॉल पर शुरू हुए, जिसमें नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के साथ साथ उनकी गठबंधन सरकार में शामिल स्मोत्रिच की पार्टी समेत कई दूसरे नेता भी शामिल हैं। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।